आपने वो कोट तो सुना होगा कि अगर आप हमेशा जवान और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो आप अपने पैरों को गर्म रखें और अपने दिमाग को ठंडा रखें। जिम जाके पैसे देके हम डक वॉक कर रहे होते हैं। ये देखें, ये होती है डक वॉक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। आज एक बहुत ही सिंपल और आसान एक्सरसाइज के बारे में मैं जिक्र करूंगी जिसे एंटी एजिंग एक्सरसाइज कहा जाता है। वैसे तो देखें, सारी एक्सरसाइजेज जो होती है ना वो एंटी एजिंग होती हैं, लेकिन किसी भी एक्सरसाइज को एंटी एजिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर आपकी बॉडी के जो मेजर मसल ग्रुप्स होते हैं ना वो इन्वॉल्व होते हैं। और जो आपकी बॉडी के जो मेजर मसल्स ग्रुप हैं वो आपके लेग्स के मसल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा भी इसके अंदर और सारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। आपने वो कोट तो सुना होगा कि अगर आप हमेशा जवान और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो आप अपने पैरों को गर्म रखें और अपने दिमाग को ठंडा रखें, राइट। तो पैरों को गर्म रखने का ये मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने लेग्स के मसल्स को काम में लाएं, हरकत में लाएं, ताकि आपके जो है वो मसल्स स्ट्रॉन्ग हो और आप हमेशा यंग रहें। और दिमाग को ठंडा रखने का ये मतलब है कि आप स्ट्रेस फ्री रहें, गुस्सा फ्री रहें, हमेशा खुश रहें, ठीक है। आप उन सारी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू करें जो अल्लाह ताला ने आपको नवाजी है, ना कि वो सारी चीज़ों के बारे में सोचें जो आपके पास है ही नहीं, ठीक है। तो जब आप शुक्रगुजारी करेंगे, ग्रैटिट्यूड होगा आपके अंदर, तो फिर आपका जो है वो दिमाग भी ठंडा रहेगा और आप हमेशा खुश रहेंगे। और खुश रहने से भी जो है वो इंसान की उम्र बढ़ती है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलें और हमेशा खुश रहें, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अच्छा जी, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। तो स्क्वाट्स परफॉर्म करने का मैं आपको तरीका बता देती हूँ। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है, और उसमें यह है कि जब आप स्क्वाट्स परफॉर्म करते हैं ना तो उसमें आपने ख्याल रखना है कि आपका जो घुटने का जो जॉइंट होता है ना वो 90 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए, ठीक है। यानी आपकी लेग्स से आगे की तरफ नहीं होना चाहिए। और अगर आपको नहीं स्क्वाट्स शुरू में परफॉर्म करना आता तो आप जो है वो जैसे सोफे पे उठना बैठना कर सकते हैं, कुर्सी पे उठना बैठना कर सकते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत हो जाएगी। और सिंपल आसान तरीका बताती हूँ, जो दरवाज़ों के जो हैंडल्स होते हैं ना उनको पकड़ के भी आप स्क्वाट्स परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत ही आसान होता है उस तरह से दरवाजे के हैंडल्स को, यानी दोनों साइड से हैंडल्स पकड़ के दरवाजे के, और आप जो है वो स्क्वाट्स परफॉर्म कर सकते हैं। तो इससे आपके कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर मैंने बताया आपको कि लेग्स के और काफ जो मसल्स होते हैं, जो पिंडली के मसल्स होते हैं, हिप्स, थाइज, फ्रंट, बैक, सारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। और इसके अलावा जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं ना, जो बेली का जो एरिया होता है, जो कोर मसल्स होते हैं, रेक्टस एब्डोमिनस मसल जिसे कहते हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग होता है। और इसके अलावा आपकी बैक के मसल्स, आपकी चेस्ट के मसल्स, सारे इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने में इन्वॉल्व होते हैं। और जैसे मैं आपको बता दूं कि ख़वातीन की नॉलेज के लिए बता दूं, जो सिंपल सी ख़वातीन है जिनको नहीं कुछ अल्फाज समझ में आते, जैसे आप जो घर के अंदर जो झाड़ू पोछा कर रही होती है ना, इनको भी डीप स्क्वाट्स कहा जाता है। तो इससे भी हमेशा आप जो है वो हमेशा यंग और जवान रहते हैं जब आप इस तरह की एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं। आपने देखा होगा जो पुराने ज़माने में ख़वातीन अपने घर का काम किया करती थी, झाड़ू पोछा जो है वो घर में ही किया करती थी। और आजकल हम क्या करते हैं, किसी और से हम झाड़ू पोछा करा रहे होते हैं और हम जिम जाके पैसे दे के यहाँ पर किसी और को पैसे देके काम कराते हैं, और जिम जाके पैसे देके हम डक वॉक कर रहे होते हैं। ये देखें, ये होती है डक वॉक। ये भी डीप स्क्वाटिंग एक्सरसाइज है। और जब कभी आप जिम ज्वाइन करेंगे ना तो आपका ट्रेनर आपको ये एक्सरसाइज ज़रूर कराएगा। तो आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, आप घर में झाड़ू पोछा भी कर सकते हैं और जिम जाकर आप डक वॉक भी कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक्सरसाइज होती है और आपको बहुत ज़्यादा घंटों जिम में नहीं गुजारने पड़ते। इससे आपको मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स मिल जाते हैं और आपका फैट लॉस भी प्रमोट होता है, आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसे परफॉर्म करना है, ठीक है। और किस तरह से आप इसे स्प्लिट करके भी कर सकते हैं। अगर शुरू में अगर आपको आदत ना हो कि 5 मिनट्स आपने मॉर्निंग में किया, 5 मिनट्स आपने आफ्टरनून में किया और 5 मिनट्स आपने इवनिंग में कर लिया, और कोशिश करें कि खाली पेट करें, ठीक है। और आफ्टर प्रेयर करें, जैसे नमाज पढ़ लिया तो नमाज पढ़ने के बाद करें या घर के काम करने के बाद करें, उससे आपकी बॉडी वार्म अप हो जाएगी। उसके बाद फिर आप स्क्वाट्स कर सकते हैं। 5 मिनट्स में जितने भी सेट्स हो सकते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। वो तरीके मैंने आपको बता दिए। और इसके अलावा अगर आप वेट्स उठा के कर लेते हैं स्क्वाट्स तो उससे आपकी मैक्सिमम कैलोरीज बर्न होती है, ठीक है। इवन आप रेस्टिंग पोजीशन में भी होते हैं ना तो भी आपकी कैलोरीज मैक्सिमम बर्न होती हैं। इसके ये फ़ायदे होते हैं। अच्छा, अब मैं आपको इसके बेनिफिट्स बता देती हूँ। इसके इतने ज़बरदस्त किस्म के हेल्थ बेनिफिट्स हैं ना कि आपको मज़ा आ जाएगा हेल्थ बेनिफिट्स सुन के, और आप ज़रूर आज से ही इसे परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। अच्छा, सबसे पहले तो देखें, आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जो कि आपको यंग रखने में बहुत
बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, आपका पॉस्चर बरकरार रहेगा। आपने देखा होगा कि आजकल तो यंग लोगों को भी मैंने देखा है कि उनकी कमर का जो एरिया होता है, जो बैकबोन होती है, वो बिल्कुल बेंड हो जाती है। तो इसके परफॉर्म करने से आपका जो पॉस्चर होता है वो ज़्यादा बेटर रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है आपकी बॉडी में, हर वक्त कोई भी काम आसानी से उठना बैठना आप कर सकते हैं। इवन जो नीचे वाला जो वॉशरूम होता है ना, उसकी भी आप आदत डालें, ठीक है। तो उसको भी करने से, वो भी एक डीप स्क्वाटिंग एक्सरसाइज ही है ना, अगर आप नीचे वाला जो मुस्लिम वॉशरूम होता है उसे यूज़ करते हैं। अगर आपके घर में नीचे वाला जो मुस्लिम वॉशरूम होता है उसे यूज़ करने का ऑप्शन है तो आप कोशिश करें कि आप उसी का इस्तेमाल करें। इससे आप हमेशा, आपकी बोन्स जो होती हैं स्ट्रॉन्ग रहती हैं, आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपके मसल्स जो होते हैं ना वीक हो जाते हैं। स्क्वाटिंग एक्सरसाइज का सबसे बड़ा फ़ायदा पता है आपको क्या होता है कि आपके जो कार्डियक मसल्स होते हैं, जो हार्ट के मसल्स होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाते हैं। जो आपकी लंग्स की कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। अब जैसे हमारी बॉडी का जो फास्टेस्ट खून होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो पहले हमारे फेफड़ों में जाता है, हमारे लंग्स में जाता है, वहाँ पर ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजनेटेड होके वो आपके हार्ट में जाता है और फिर हार्ट जो है वो ब्लड पंप करता है आपकी बॉडी के अंदर, जो कि ऑक्सीजनेटेड होता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाती है ना हमारी बॉडी में, तो वो डायरेक्ट लंग में जाती है वो ऑक्सीजन, और फिर हमारा जो ब्लड होता है वहाँ से ऑक्सीजनेटेड होता है, हार्ट में जाता है और पूरी बॉडी में हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाता है। तो ये दोनों बहुत ही मेजर फंक्शंस होते हैं आपकी बॉडी के, जो कि इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करके आप हासिल कर सकते हैं आसानी से, राइट। इसके अलावा आपको जो इंजरी होने के जो चांसेस होते हैं ना, वो कम से कम हो जाते हैं। अगर आप गिरते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो आपको फ्रैक्चर होने के आपके चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग आपके लिए आसान हो जाती है। यहाँ पर मैं हज और उम्रे का जिक्र करूँगी। आप लोगों को हज और उम्रे से पहले इंस्ट्रक्शंस दी जाती है ना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें। वो इसी वजह से कहा जाता है कि आपके जो लेग के मसल्स हैं ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हों और वहाँ पर आप मुशक्क़त का काम कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से चल सकें और अपने सारे काम जो है वो अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकें, ठीक है। और जब आप इसे परफॉर्म करते हैं ना, तो आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपका स्ट्रेस खत्म होता है, आपका मूड हैप्पी होता है, गुस्सा चिड़चिड़ापन खत्म हो जाता है, और इसके साथ साथ आपका फैट लॉस भी प्रमोट होता है, क्योंकि मैक्सिमम कैलोरीज आपकी बर्न हो रही होती हैं, क्योंकि आपके मेजर मसल ग्रुप्स जो होते हैं वो इस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि 20% इज़ योर एक्सरसाइज एंड 80% इज़ योर डाइट, और डाइट में जो है आपने बैलेंस डाइट लेनी है फास्टिंग के साथ, क्योंकि फास्टिंग भी एंटी एजिंग है। और फास्टिंग में ये होता है कि आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो भी आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। और फास्टिंग में ये फ़ायदा भी आपको कि आप सारे फूड ग्रुप्स को अपने मील्स में इंक्लूड कर सकते हैं, आपको किसी चीज़ को एलिमिनेट नहीं करना पड़ता, राइट। तो अपने पैरों को हमेशा गर्म रखें, अपने दिमाग को हमेशा ठंडा रखें और मुझे दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ। बाय बाय।